अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सेटअप पे चूहे काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो मैंने कल अपनी एवरी के इर्द गिर्द देखे हैं 6-7 चूहे, तो जिनकी वजह से मैंने चूहों वाली दवाई डाल दी थी और कुछ चूहों ने खाई भी है, कुछ ने नहीं खाई, तो थोड़ी सी वहाँ से कम हुई भी थी। तो बाकी वो देखते हैं, दिन के टाइम किस टाइम सर्च करेंगे कि चूहे वो स्टोर में ही हैं, पर वो इधर उधर भाग चुके हैं, तो उनको भी देखेंगे, चीज़ें उठा के, सामान उठा के कहीं आगे पीछे मरे पड़े ना हों। तो बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कॉकटेल भी आपने छोड़े हुए हैं, बजीज़ भी हैं, डब्स भी हैं और फिंचिस भी हैं, तो क्या ये आपस में लड़ते वगैरह नहीं हैं। तो इसका ऑब्वियसली ये सारे मतलब ऑस्ट्रेलिया से ही पाए जाते हैं सारे बर्ड, जितने भी मैंने इकट्ठे छोड़े हैं, तो इनकी कुछ हद तक कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ कि मतलब ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। इन मोस्ट केसेस अगर आपके पास बजीज़ की कॉलोनी है, बजीज़ की तादाद ज़्यादा है, तो उसमें ये होता है कि रेकमेंड नहीं करते कि कोई दूसरा बर्ड डालें, क्योंकि बजीज़ जब ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो ये तंग करते हैं। तो इस कॉलोनी में रेशो ये रखा है कि हमारे पास डव्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर फिंचीज़ हैं, फिर बजीज़ उससे कम है, फिर कॉकटेल उससे कम है, ताकि जितना बड़ा और एग्रेसिव बर्ड है उतना ही क्वांटिटी में कम होगा, तो ख़तरा कम होगा दूसरे बर्ड्स को अटैक होने का। बाकी डव्स वगैरह तो बिल्कुल मासूम सा बर्ड होता है, तो ये डरता नहीं है। तो ये डव जो है, डायमंड डव, ये बिल्कुल ही मासूम सा बर्ड होता है, ये लड़ता वगैरह नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बहरहाल अगर फिंचों की तरफ देखा जाए, फिंचें कहाँ पे हैं, ये बैठी हुई है फिंच। तो फिंचों की एक बुरी आदत ये है कि अगर इनकी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो और इनके साथ अगर आप डवें छोड़ दें, डव के 1-2 पेयर छोड़ दें, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल 20 से 25 पेयर हैं फिंचिस के, तो ये इनको गंजा कर देंगे, इनके पर नोचने शुरू कर देंगे और नेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये भी रेकमेंडेड नहीं है। डव को मतलब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ता है और एवरी का साइज़ इतना बड़ा हो कि ये एक दूसरे से बच सकें। बाकी रही बात फिंचीज़ और बजीज़ की कंपैटिबिलिटी की, तो बजीज़ अगर क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे तो फिंचों को तंग करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपने कॉलोनी बनानी है तो कोशिश करें फिंचों की क्वांटिटी डबल ट्रिपल रखें बजीज़ से, ताकि फिंचीज़ अपनी इजीली नेस्टिंग वगैरह कर सकें और बच सकें बजीज़ वगैरह से। दोनों बर्ड एक दूसरे की तरफ एग्रेशन शो करते हैं, ये नहीं कि बजीज़ जब अटैक करता है फिंचीज़ भी अटैक करती हैं, ज़ीब्रा फिंचीज़, क्योंकि ज़ीब्रा फिंचों में सबसे एग्रेसिव फिंच है। नेस्टिंग के मामले में, नेस्ट के मामले में और टेरिटरी के मामले में बहुत ही एग्रेसिव फिंच है, और बजी भी उससे कम नहीं। बजी क्योंकि साइज़ में बड़ा है तो ऑब्वियसली फिंच को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिंच छोटी है तो वो उसको ऐसा कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर फिंचें एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं। आपने अक्सर कॉलोनीज़ में देखा होगा, पर बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि मोस्टली ये फिंचेज़ हमारी लोकल ब्रीड ही होती हैं, केज में ब्रीड हुई हुई, तो इनको आदत हो चुकी होती है एक दूसरे के साथ रहने की, तो ये एडजस्ट कर जाती हैं। और तीसरी तरफ अगर चौथी तरफ अगर चलें तो हमारा कॉकटेल आ जाता है इसमें। तो कॉकटेल का हमने एक ही पेयर छोड़ा हुआ है इसमें। उसकी वजह यह है कि कॉकटेल बहुत ज़्यादा एग्रेशन न शो करे किसी की तरफ, और कॉकटेल भी इंतहाई मासूम परिंदा है। किसी भी कॉलोनी में अगर आपने कोई बर्ड छोड़ना है फिंचेस के साथ, डव्स के साथ, तो कॉकटेल आप छोड़ सकते हैं बगैर डरे। तो कॉकटेल किसी भी बर्ड को नुकसान नहीं पहुँचाता। हालांकि अगर आप बजीज़ के साथ छोड़ते हैं तो बजीज़ इनको तंग करते हैं। तो सेम केस कॉलोनी में भी होता है कि कॉकटेल बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, बजीज़ जाके इनका बॉक्स छीन लेते हैं और कॉकटेल चुप करके पीछे हट जाते हैं। तो कॉकटेल आप किसी भी मतलब डव फिंच के साथ ऐड कर सकते हैं, जावर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि किसी और बड़े बर्ड के साथ ना ऐड करें, जैसे कनोर्स हो गए, रिंगनेक्स हो गए, राह हो गए, इस तरह के बर्ड्स मतलब सन कनोर्स वगैरह हो गए, उनके साथ आप ऐड ना करें, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इन बर्ड्स को नुकसान पहुँचाएंगे। बाकी ये जो 4 बर्ड हैं ये कंपैटिबल हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। अगर आप इसमें इस तरह की कॉलोनी बनाते हैं और कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आप रोज़ा बुरकी ऐड कर सकते हैं, रेड रम्प ऐड कर सकते हैं, जो कि कॉकटेल के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि मार्केट में उमूमन वो अवेलेबल नहीं होते, तो इसकी वजह से मैंने भी परचेज़ नहीं किए हुए, ना रखे हुए, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है।
बाकी आप ये कि ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़े बर्ड्स की तरफ जाते हैं, कॉकटेल से साइज़ में बड़े, तो आप रोज़ेला ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ेला भी इन्हीं के इलाकों में पाया जाता है और इन्हीं के साथ कंपैटिबल होता है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता कॉकटेल वगैरह की तरफ, तो वो भी इनके साथ रह सकता है। बाकी अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉलोनी, तो मशवरा यही है कि आप सिंगल स्पीशीज़ मतलब एक ही नस्ल के बर्ड्स की कॉलोनी लगाएं। जैसे कि बजीज़ हैं तो बजीज़ की ही लगाएं, फिंचेस हैं तो फिंचेस की ही लगाएं, डब्स हैं तो डब्स की ही लगाएं। तो एक और चीज़ आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि हमें अपनी कॉलोनी ऐसे ही रहने देनी चाहिए या हम इसमें पार्टीशंस कर दें ताकि बर्ड्स जो हैं वो अपनी नस्ल के हिसाब से डिवाइड हो जाएं। तो इस चीज़ का ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो बाकी ऐसे कॉलोनी जब भी आप लगाएंगे तो उसमें ये अक्सर होता है कि एक डोमिनेंट नस्ल बन जाएगी, उसमें से वो बजीज़ भी हो सकते हैं, फिंचेस भी हो सकती हैं, डब्स भी हो सकती हैं और इवन कॉकटेल्स भी हो सकते हैं, या कोई और अगर आप दूसरा बर्ड रखते हैं तो वो भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं जी, वो ओवर ब्रीड कर जाएंगे बाकी बर्ड्स के साथ, बाकी बर्ड से कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, हर चीज़ के लिए, नेस्टिंग एरियाज़ के लिए। तो वो अपनी तादाद बढ़ाई जाएंगे ब्रीड में, बाकी बर्ड्स जो हैं उनकी जो तादाद है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। उनमें से अगर आप मोस्टली कॉम्बिनेशन अगर ये लगाते हैं ज़ीब्रा, फिंचेस, डब्स और बजीज़, तो इसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो बजीज़ हैं। तो सेकंड नंबर पे जाते हैं, तो अगर डब और फिंचेस की आप कॉलोनी लगाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली ज़ीब्रा फिंचेस डोमिनेंट हो जाती है। तो डब जो है वो इतना डोमिनेंट बर्ड नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी बचा सके या दूसरे बर्ड्स को डरा सके, एग्रेशन शो कर सके, जिसकी वजह से बाकी बर्ड्स आपके ब्रीड कर जाएंगे, बट डब्स जो हैं वो रह जाएंगी। डब्स ऑब्वियसली ब्रीड तो करेंगी, क्योंकि मेरे पास इसमें सबसे पहले डब्स ने स्टार्ट की ब्रीडिंग, तो उनको नेस्टिंग एरियाज मिल गए हैं जगह खुली होने की वजह से, तो वो ब्रीड स्टार्ट कर चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी और टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कॉलोनी स्टार्ट करें तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई एक आइडिया मिल गया होगा कि आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के वो अगर आप मिक्स बर्ड्स की स्टार्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल बजीज़, फिंचेस या डब्स या कॉकटेल्स, इस तरह के लव बर्ड्स की कॉलोनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिली होगी। तो बाकी ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।